वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के चैप्टर 2 द टाइगर किंग के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो क्राउन प्रिंस हुआ, जो राजकुमार हुआ, उसने बहुत ही बड़ा मिरेकल किया। 10 दिन का बच्चा बोलने लगा और सारे जो ज्योतिषी थे आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और ये घटना बाद में एक अफवाह के रूप में प्रतिबंधपुरम में फैल गई। अब पार्ट 2 में वहां से आगे। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। जो राजकुमार था शाही, वो जंग बहादुर, वो काफी लंबा बड़ा हुआ और स्ट्रोंगर हुआ, मजबूत हुआ। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। इसके बाद कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो हमने पहले बता दिया है। ऐसा कोई मिरेकल चमत्कार नहीं हुआ, हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब यानी पहले वर्णन कर दिया है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। यहाँ पर अंडरलाइन करना, कैसे बड़ा हुआ, कैसे उसकी परवरिश हुई। एक इंग्लिश काउ यानी अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और उसकी ब्रॉट अप लालन पालन भी एक अंग्रेज नैनी यानी दाई, उसकी परवरिश करने वाली वो थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और इंग्लिश मैन पढ़ाता था, कोई अंग्रेज पढ़ाता था, हिंदी वाला नहीं। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और कुछ नहीं देखा, इंग्लिश फिल्म्स देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, उसी तरीके से जैसे भारतीय राज्यों के अन्य राजकुमार करते थे। When he came of age at 20, जब 20 साल का हुआ, the state which had been with the court of wards until then came into his hands, जो राज्य उसका कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत था। मैं समझा देता हूँ कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या होता है। जब अंग्रेजों की नीति थी कि जब कोई भी राज्य ऐसा होता था जिसका अगर शासक पहले मर जाता था और उसका बच्चा छोटा रहता था तो उसके अंडर में ले लेते थे अंग्रेजों के। जब उनका शासक बड़ा होता था, होशियार होता था, जैसे 20 साल का राजा हुआ, तो वापस उसको संभला देते थे कि ये आपका राज्य, आप संभालिए, आप इस लायक हो गए हैं। तो वो 20 साल का हुआ तब, याद रखना कब उसके हाथ आया था, 20 साल का हुआ तब। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन राज्य में, साम्राज्य में किसी को वो याद थी बात बचपन की। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, कई लोग इस मामले में डिस्कस करने लगे। स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर्स, धीरे धीरे राजा के कानों तक ये बात पहुंची। वो 10 दिनों वाली घटना, वो ज्योतिषी की भविष्यवाणी बात। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम स्टेट, वहां पर इन्यूमरेबल यानी कि अनगिनत, अनकाउंटेबल फॉरेस्ट थे, जंगल थे प्रतिबंधपुरम राज्य में। They had tigers in them, उनमें बाघ थे। The महाराजा न्यू द ओल्ड saying, उसे वो पुरानी कहावत पता थी, You may kill even a cow in self defense, आप आत्मरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हैं। There could certainly be no objection to killing tigers in self defense, तो फिर आत्मरक्षा में बाघ को मारने में क्या ऑब्जेक्शन है, क्या परेशानी है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, ऐसा मानकर राजा बाघ के शिकार पर चला गया कि भैया ज्योतिषी ने कहा है कि मेरी मृत्यु बाघ से होगी, तो मैं इन बाघों को मार देता हूँ, इनको निपटा देता हूँ, जब यही नहीं रहेंगे तो मुझे कहां से मारेंगे। चला गया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहला बाघ मारा तो अत्यधिक प्रसन्न हुआ। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, स्टेट के शाही ज्योतिषी को बुलाया और कहा, ये देखो मरा हुआ बाघ, आप कह रहे थे मेरी मृत्यु बाघ से होगी, ये मैंने बाघ को मार दिया। कहाँ मरा, बाघ मर गया, मैंने बाघ को मार दिया, आप तो कह रहे थे मेरी मृत्यु बाघ से होगी, बताओ। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, अब क्या करना है आपका, देखो ये बाघ मार दिया मैंने, ये पड़ा यहाँ पर मरा हुआ, आप तो कह रहे थे। योर मैजेस्टी
may kill 99 tigers in exactly the same manner. महाराजा धीराज, आप इस तरीके से 99 टाइगर्स मार सकते हैं। अच्छा, बट लेकिन, और वो ज्योतिषी चुप हो गया। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, ठहर गया। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, बिना डरे बोलो। क्या 99 मार सकता हूं, फिर क्या, बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको 100वें बाघ से सावधान रहना होगा, ऐसा ज्योतिषी ने राजा से कहा। What if the 100 टाइगर were also killed? अगर मैंने 100वां बाघ मार दिया तो फिर क्या होगा, ये बताओ। Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them. तो फिर मैं अपनी सारी पुस्तकें जो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष पर है उन सबको टीयर अप, फाड़ के फेंक दूंगा, सेट फायर टू, आग में। एंड और क्या करोगे? आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी भी काट के फेंक दूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मेरे बालों को छोटा कर दूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और बीमा कंपनी का एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, ज्योतिषी ने अपनी बात इनकोहेरेंट नोट यानी बेढंग से समाप्त की, यानी फालतू तरीके से समाप्त की। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। उसी दिन से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों के लिए सेलिब्रेशन यानी उत्सव का समय आ गया। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। प्रतिबंधपुरम में प्रतिबंध लगा दिया, बैंड यानी प्रतिबंध लगा दिया। महाराजा के अलावा कोई भी बाघ का शिकार नहीं करेगा। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू द इफेक्ट डेट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, अगर किसी ने फेंकने की कोशिश की एक स्टोन कंकड़ भी टाइगर की तरफ, ये प्रोक्लेमेशन करवा दिया, घोषणा करवा दी पूरे राज्य में कि अगर कोई भी व्यक्ति एक पत्थर भी फेंकेगा, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो उसकी सारी जमीन जायदाद, वेल्थ, धन, प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केटेड यानी जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा ओड, महाराजा ने शपथ ली, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। उसने कहा मैं सारे मामले बाद में देखूंगा, 100 बाघ मारने के बाद हटाओ सबको, मैं जा रहा हूं, 100 बाघ मारना है, मुझे टारगेट मिल गया, उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे बाघ से नहीं डर लगेगा, फिर कोई मुझे मार नहीं सकता। इनिशियली शुरुआत में द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज इन एम्बिशन, शुरुआत में ऐसा लगा कि वो उसकी एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा को पूरी कर रहा है। नो डेट ही पेज नो डेंजर्स, कोई खतरा नहीं हुआ। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, ऐसा भी समय आया कि उसने गोली चलाई और निशाना चूका। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, बाघ ने उस पर छलांग लगाई। एंड ही फॉर द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और नंगे हाथों से, खुले हाथों से उस खूंखार जानवर से बीस्ट लड़ गया। इस टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, लेकिन हर बार कौन जीता? महाराजा ही जीता जब भी लड़ाई हुई। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। ये एक छोटी सी कहानी है, इसका एक क्वेश्चन बनता है शॉर्ट आंसर टाइप में, जरूर ध्यान से सुने। एक समय की बात है कि एक ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम में विजिट किया, अंग्रेजों का शासन था, वो वहां आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसके बड़े फॉन्ड ऑफ, शौकीन था बाघों को मारने का। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और ये भी शौक था कि मैं मरे हुए बाघ के साथ मेरा फोटोग्राफ लूं। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, उसने प्रतिबंधपुरम में आकर इच्छा प्रकट की, मैं बाघ का शिकार करूंगा और फोटोग्राफ लूंगा। अब वहां तो प्रतिबंध था, राजा के अलावा कोई मार नहीं सकता, अब अंग्रेज अधिकारी आ गया, अंग्रेजों का शासन था। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिसोल्व, रिसोल्व यानी शपथ, जो उसने प्रतिज्ञा की हुई थी, फर्म, स्थिर रहा। कौन अंग्रेज आ गया बाघ मारने, कि वो मारना चाहते हैं, फोटोग्राफ लेना चाहते हैं। अब आप देखिए यहां पर वो तो प्रतिज्ञा कर चुका है
ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने परमिशन की मना कर दी, रिफ्यूज्ड। कोई अंग्रेज बाघ नहीं मारेगा यहाँ पर, मेरे अलावा कोई नहीं मार सकता। अब अंग्रेजों का सीधा विरोध करना, आप देखिए अंग्रेजों के शासन में वो राजा बन रहा था, उनका विरोध कर दिया, एक अंग्रेज अधिकारी को मना कर दिया कि नहीं मारने दो, मना कर दो कोई भी हो। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं उसके लिए दूसरे शिकार की व्यवस्था कर दूंगा, कोई और मार ले तू। यू मे गो ऑन बोअर हंट, जंगली सुअर मार लो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, चूहे को मार लो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, किसी मच्छर को मार लो। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, बाघ बिल्कुल असंभव, नहीं मारने देंगे। बट द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान डेट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स का सेक्रेटरी था उसने दीवान के माध्यम से सूचना भेजी कि जो दुरई है वो अधिकारी वो स्वयं बाघ को नहीं मारना चाहते हैं महाराज। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, आप मार लेना बाघ को, वो तो केवल क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं वॉट वॉज इंपॉर्टेंट टू द दुरई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकस। उन्होंने कहा कि वो तो चाहते हैं बंदूक को पकड़ के गन को, और जो टाइगर्स कैरकस का मतलब होता है शव, डेड बॉडी है, वहां पर खड़ा होना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, बाघ भी आप ही मार लेना, अब तो बात मान लो। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस, महाराजा इस पर भी सहमत नहीं हुआ कि नहीं मैं तो फोटो भी नहीं खिंचवाने दूं। गजब बात होगी, फोटो भी नहीं लेने थे। अब सीधी सी चैलेंज हो गया ये अंग्रेजों को, महाराजा का। इफ ही, उसने इसको प्रपोजल को भी मना कर दिया। इफ ही relented now, what would he do if other British officer turned up for tiger hunts? अगर मान लीजिए वो उसने इस बात को रिलेंट कर लिया, स्वीकार कर लिया, अनुमति दे दी, अगर और अंग्रेज अधिकारी भी आने लग गए तो बाघों के शिकार को, मेरे राज्य के बाघ तो यूं ही वो मार देंगे, मेरी संख्या तो कैसे पूरी होगी फिर। मना कर दिया। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोका था, प्रिवेंट किया था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कब महाराजा ने उसका राज्य गंवाया होता। ये दो लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराजा ने एक ब्रिटिश अधिकारी को रोक लिया था, इसलिए उसका राज्य सिंहासन खतरे में आ गया था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलिबरेशंस ओवर दिस इशू। महाराजा और दीवान ने इस मामले पर डिलिबरेशन यानी काफी मंत्रणाएं की, मीटिंग्स की। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। इसलिए एक टेलीग्राम भेजा गया ब्रिटिश जो कंपनी थी ज्वेलर्स की कलकत्ता में। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, की अलग अलग डिजाइंस की हीरे की अंगूठियों के सैंपल भेजिए, एक्सपेंसिव यानी महंगी। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, 50 अंगूठियां आई हीरे की। द महाराजा सेंड द होल लोड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। महाराजा ने वो 50 सैंपल उस अधिकारी की पत्नी को भेज दिए, भाई इनमें से जो भी हो छांट लेना, आपको लेना हो डिजाइन भेज दी। उसने सोचा एक दो जो भी पसंद आएगी ले लेंगे। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरैसैनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। एक दो चूज कर लेंगे ऐसा सोचा था महाराज ने और उसके मिनिस्टर ने, मंत्री ने। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरैसैनी सेंट हर रिप्लाई। ज्यादा समय नहीं लगा, उधर से रिप्लाई आया उस अधिकारी की पत्नी का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। आपके उपहारों के लिए धन्यवाद। उपहारों के लिए 50 ही रख ली, 1-2 रखनी थी, सैंपल भेजे थे हमने तो उसने 50 ही रख ली। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British officers। 2 दिन में वहां से 3 लाख रुपए का बिल आया। ध्यान रखना कीमत कितने लाख रुपए की थी, कितने की थी, 3 लाख, क्योंकि आपके MCQs आएंगे।
द महाराजा वॉज हैप्पी डेट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज। महाराजा खुश था भले 3 लाख रुपये गंवा दिए। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उसने उसका साम्राज्य रिटेन कर लिया, बचा लिया। अब इसका पार्ट 4 अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स और समरी और अलग वीडियोज हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर जरूर क्लिक करें, उन वीडियोज को जरूर देखें। थैंक यू।